हेलो, नमस्ते। ये जो 2 दिनों का हम लोगों का 20वां द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन हो रहा है, वो बहुत ही असराहनीय है। सब लोग अपना-अपना काम इतनी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। इतने सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड बहुत लगन से अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों का कवि सम्मेलन हुआ, कवि लोग ने इतना बढ़िया अपना समा बैठाया था कि मैंने सबको देखा कि यहाँ पर से हम लोग कोई उसके सामने से उठना नहीं चाहते थे। उसके बाद कल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जो लोग भी देखे, चूँकि हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति थी एंड उसका कन्वेंशन था, तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि सब जगह से लोगों को जोड़ें। हम लोगों के सब चैप्टर अलग-अलग तरह से जुड़े और वे जुड़े। उन लोगों ने सबों ने अपना योगदान दिया, तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और जो वर्कशॉप प्रेजेंटेशन था, वो भी मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। हम लोगों ने जो अपना जो शुरू किया, जो ओपनिंग किया, कल उसमें मेडाइना के मेयर का संदेश था एंड उसके बाद आज हम लोगों के सोलन के मेयर का संदेश था और उन्होंने खुद वहाँ पर बोला, ये हम लोगों की सबसे बड़ी पूंजी थी कि 4-4 लोकल मेयर अपना ये हिंदी अवेयरनेस वीक, हिंदी अवेयरनेस मंथ एंड कल्चर प्रेजेंटेशन डे उन लोगों ने ऐलान किया। हम लोगों का जो कार्यशाला की जो प्रेजेंटेशन थी, उसमें हम लोगों के 9 प्रेजेंटर थे। एक्चुअली 10 होने वाले थे, लेकिन 9 थे, चूँकि दीपक पांडे जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फ्रॉम सेंट्रल हिंदी गवर्नमेंट, उनका कुछ इमरजेंसी आ गया था, तो इसीलिए वो नहीं आ पाए थे। किंतु उन्होंने बोला है कि वे अपना पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोगों को भेज देंगे और गवर्नमेंट से भी जो हेल्प अवेलेबल है शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, वो भी भेज देंगे कि यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड है वो हम लोगों से बोले और हम लोग उनको उनका वो शेयर कर देंगे। तो हम लोगों की जैसे आज जो की नोट स्पीकर थी एंड वर्कशॉप का जो पहला प्रेजेंटेशन था और सबकी बातों से जितने वक्ता लोग थे, उन्होंने गैब्रिएला को जिस दृष्टिकोण से यहाँ पर दिखाया है, वह देखकर सबको पता ही चल जाता है कि गैब्रिएला कितने पहुँची हुई है और फिर भी उसने हम लोगों का साथ दिया एंड अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन के लिए इतना समय लगाया और उसने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया। हम लोगों की जैसे गैब्रिएला ने 21st सेंचुरी के लिए क्या-क्या स्किल हिंदी क्लासरूम में ज़रूरी है, वो बोला। तो आस्था नवल ने हिंदी लर्निंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है और साथ में उन्होंने 3 और लोगों को जोड़ा जिसके अपने-अपने विचार थे, लेकिन सभी लोग अपना-अपना प्रेजेंटेशन का पार्ट हम लोगों को एक जगह भेजेंगे कि हम लोग सब एक जगह रख सकें और सभी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। शिवानी मैतनहेलिया ने म्यूज़िक के जरिए दिखाया कि कितनी आसानी से हम लोग हिंदी सिखा सकते हैं एंड जैसे आज राजीव जी ने भी बोला कि कुछ लोग म्यूज़िक से अपना प्रोनाउंसिएशन जल्दी सीखते हैं। साधना कुमार ने बोला ऑल द चैलेंजेस फॉर हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज फॉर 21st सेंचुरी, उसका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। एंड नुपुर खंडेलवाल, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है
जो कि हम लोगों के संडे स्कूल की स्टूडेंट थी, उसके बाद संडे स्कूल में टीचर रही, और आज एज ए प्रेजेंटेशन कि म्यूज़िक का क्या रोल है हिंदी सीखने में, और कैसे हम लोग उसको अनकन्वेंशनल एंड फन की तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। आज विद्या नाहर ने तो वॉइस थ्रेड एंड स्टोरी क्रिएटर का कि बच्चों के लिए कितना इंटरैक्टिव है, फन है, उन लोगों के लिए बहुत पर्सनल हो जाता है, और वो लोग हिंदी कितनी बढ़िया से सीख सकते हैं। तो साथ में नीलू गुप्ता ने कितने अनेक तरीके बताए कि देवनागरी आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सिखा सकते हैं और फन बना सकते हैं। जैसे कि सारे स्वर एक दिन में सिखा दिए और इतनी आसान तरीके से। उसके बाद ममता त्रिपाठी, जो कि आजकल ग्लोबल सील ऑफ बाइलिटरेसी का इतना काम चल रहा है, एंड पूरे अमेरिका में सब लैंग्वेजेज पर इतना काम चल रहा है, उसमें हिंदी भी अपना कितना बढ़िया स्थान पा सकती है, उसका इतना अच्छा तरीका बताया। और साथ में वाई मेकिंग ए केस फॉर हिंदी लर्निंग to develop soft skill for college and career readiness. So ये सब माता पिता के लिए एंड हाई स्कूल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड राजीव रंजन ने तो अपना पूरा रिसर्च ही दिखा दिया। थोड़ा सा हम लोग सबके लिए कभी कभी कहीं कहीं पर ज़्यादा था थोड़ा, किंतु उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि कैसे हम लोग डाटा आगे बढ़ाएं और फिर इसमें हम लोग ज़्यादा काम करें कि हिंदी टीचर्स भी हिंदी सिखाने में वो एकदम मास्टर कर सकें उसको। एंड कल्चरल प्रोग्राम में तो आपने देखा ही, कवि सम्मेलन आपने देखा ही। मैं सबका एंड सब वॉलेंटियर्स का अपने दिलो जान से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। और अब मैं आपको शोभा नॉर्थ ईस्ट ओहायो चैप्टर की प्रेसिडेंट को यहाँ बुलाऊंगी कि वो सबको सही तरह से धन्यवाद दे सकें। रह सकती हूँ। नमस्कार। मुझे मालूम है कि आप सब लोग ये 2 दिन के मैराथन रेस में अब तक काफ़ी थक गए होंगे, बट इतना अच्छा हम लोगों को खाने का सामान और इतना ब्रेन को सशक्त बनाने का सामान हम लोग को मिला है कि सब लोग मन से नहीं थके हैं, शरीर से भले थक गए हों। तो अभी आपने किरण खेतान, जो कि हमारे इस अधिवेशन की संयोजिका है, उनका अंतिम संदेश सुना। अब मैं सबको मुझे अभी सबको धन्यवाद ज्ञापन करने का काम दिया गया है। सबसे पहले मैं IHA बोर्ड और ट्रस्टी के सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारी शाखा यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के उत्तर पूर्वी शाखा पर विश्वास किया और हमें यह मौका दिया कि इस अधिवेशन का आतिथ्य कर सकें। इस बार हमें अमेरिका के प्रशासन से बहुत सहयोग मिला है। यह हिंदी के प्रचार और प्रसार की पहली कड़ी है। जैसा कि हमने बताया, सोलन के मेयर ने हिंदी अवेयरनेस मंथ अक्टूबर को घोषित किया है, और सबसे मजे की बात यह है कि मिस्टर एडवर्ड क्रॉस आज काफी देर तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे और कवि सम्मेलन का मजा लेते रहे। हम लोग सोचे शायद वो गलती से वीडियो बंद करना भूल गए हैं, पर उन्होंने जवाब दिया नहीं, वो हिंदी के कुछ शब्द सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मेडाइना और इंडिपेंडेंस के मेयर ने पूरे वीक अक्टूबर 4 से 10 का हिंदी अवेयरनेस वीक मनाया की घोषणा की। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेयर ऑफ ब्रॉडव्यू हाइट ने हिंदी कल्चर डे अक्टूबर 9 और 10 को घोषित किया।
अब हमें अगर प्रशासन का साथ मिलेगा तो हम अपनी हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार और अच्छे से कर सकेंगे। जैसा कि राजीव जी ने बताया, शोध के लिए में भी हम लोग उस विषय पर भी विचार कर सकेंगे। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री अजय चड्डा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनका नेतृत्व सराहनीय है। हर समय हमारे साथ थे, कहीं कोई भी दिक्कत आए उसको सुलझाने में लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की सभी शाखाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अपना पूरा सहयोग दिया। उनके समन्वय से ऐसा प्रतीत हुआ कि हम सब एक ही वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं जो अपनी दिशाओं में विकसित हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की उत्तर पूर्वी शाखा की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को मैं व्यक्तिगत रूप से उनके समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह अधिवेशन संभव नहीं था। सुशीला मोहनका के बारे में तो आज आप सुन चुके हैं। वे एक कर्मयोगी हैं और ये मेरी ही नहीं, हमारी पूरी समिति की प्रेरणा स्रोत है। इनको मैं धन्यवाद क्या दूंगी, बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये स्वस्थ और प्रसन्न रहें और इनका हाथ हम सब पर बना रहे और हम सबका ये मार्गदर्शन करती रहें। किरण खेतान, जो मेरी बड़ी बहन है, मुझे इन पर बहुत गर्व है। जब मैं अमेरिका आई थी 40 साल पहले, उसी समय मैंने देखा कि ये डॉक्टर स्नेह राज के साथ इंडिया संडे स्कूल चलाई और वो अभी तक चला रही हैं। तत्काल में ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की बोर्ड मेंबर हैं। अस्वस्थ होने के बाद भी इन्होंने दिन रात इस अधिवेशन की संरचना और इसके छोटे मोटे पहलू पर ध्यान दिया और हमें गाइड किया। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कार्यक्रम बिना सूत्रधार के पूरा नहीं हो सकता है। हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर तेज पारीख, मिसेज रश्मि चोपड़ा, मिसेज रेणु चड्डा, नरेंद्र सिंह, डॉक्टर गिरीश शुक्ला, अर्चना पांडा और ऋचा माथुर को विशेष धन्यवाद। हमारी आईटी टीम को तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना ये आभासी कार्यक्रम का होना संभव ही नहीं था। इसमें अशोक खंडेलवाल, विवेक खंडेलवाल, अजय चड्डा जी ने अपने टीम के साथ मिलकर अद्भुत कार्य किया है। अशोक जी को तो हमने प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्या निवारक का नाम दे दिया है। उनके साथ उनकी टीम में अंजलि निधि, निखिल खंडेलवाल, प्रेरणा खेमका, जिज्ञासा आदि स्टूडेंट भी जुड़े थे। मैं कोटी रवि और उनकी टीम को वीडियोग्राफी के लिए और हम लोग को छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा वर्कशॉप कार्यशाला समुदाय कमिटी किरण खेतान के नेतृत्व में रश्मि चोपड़ा और अलका खंडेलवाल ने जो अद्भुत काम किया है वो तो आपने दोनों दिन में देख ही लिया है। मैं इन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे अधिवेशन को अमूल्य बना दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, इस समिति ने दुनिया के कोने कोने से लोगों को जोड़कर हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इसके लिए मैं रेणु चड्डा और ऋचा माथुर को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने देखा होगा हिंदी भाषा की यात्रा का अद्भुत प्रोग्राम जो कल हम लोग आभासी रूप में देखे। इन्हें क्लीवलैंड की वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर स्नेह राज ने इसकी कल्पना की, जिसे ऋचा माथुर और अलका खंडेलवाल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साकार किया। यहाँ पर मैं अनंत माथुर जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपना निजी काम छोड़कर घंटों लगाकर वीडियो बनाया
और उसकी एडिटिंग की, तभी हम यह हिंदी भाषा की यात्रा को आभासी रूप में देख सके। एक बार उनके लिए तालियां। मैं एक चीज अनंत के लिए बोलना चाहूंगी। मैं उसे 20 साल से जानती हूँ। शुरू में वो अपने बच्चे को लेकर वो लोग हिंदी इंडिया संडे स्कूल आए और उस समय ऋचा माथुर वहाँ पर तबला सिखाती थी। लेकिन अनंत को जब भी जिस भी इसमें रूप में हम लोगों को जरूरत हुई, एज ए ट्रेजरर, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट फॉर संडे स्कूल, उसके बाद वहाँ पर जितना रिसाइटल हो उसके लिए सब चीज के लिए ऑर्गेनाइज करना, तो सभी चीज में अनंत क्वाइटली वो सारे कामों के पीछे में खड़ा रहता है एंड ही डज ऑल द वर्क व्हाटएवर इज नीडेड। सो मैं उसका कभी मैंने हम लोग उसको ये नहीं कर सकते हैं। एंड खासकर 3 साल से जबकि यहाँ पर पेंडेमिक की वजह से सारा कार्यक्रम आभासी होने लगा है एंड स्कूल भी आभासी हो गया है, तो उसमें सब नाटकों की एडिटिंग करना और उसको लोगों के पास, आप लोगों के पास पहुंचाना। कल तो जब मैंने भाषा की यात्रा देखी मेरी आंखों में आंसू आ गया। Excellent job. धन्यवाद अनंत एंड ऋचा, very very much, and अनंत especially. मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, किरण दीदी के आंख में वो खुशी के आंसू थे। कोई भी कार्यक्रम बिना पात्र और पात्रों के पूरा नहीं होता है, तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जितने भी लोगों ने भाग लिया, पात्र और पात्रों को जगह जगह से, मैं उन सब का विशेष अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन श्री आलोक मिश्रा जी के अथक परिश्रम का परिणाम था, जो कि आपने देखा ही कितना सफल रहा। आज सब लोगों ने कितना उसको एंजॉय किया। सम्मेलन की स्मारिका के लिए मैं डॉक्टर शैल जैन, अलका खंडेलवाल, सुशीला मोहन का और भारत से श्री रमेश जोशी और सुधीर वत्स का विशेष धन्यवाद देती हूँ, जिनकी जी तोड़ मेहनत से स्मारिका बन पाई और मधु बंसल जी के कारण ये समय से प्रकाशित हो पाई। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वा पत्रिका के संपादक रमेश जोशी और सह संपादक प्रबंध संपादक सुशीला मोहनका जी के बारे में तो हम लोगों ने पहले सुना, उनको धन्यवाद दिया और फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। पर विश्वा के और सहयोगी रश्मि चोपड़ा, अलका खंडेलवाल एंड श्रीमती विभा झालानी का मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि वो अपना कीमती समय लगाकर विश्वा को पब्लिश करने में हेल्प करते हैं। न्यूज मीडिया, प्रचार एंड प्रसार, इंडिया इंटरनेशनल समाचार पत्र के लिए प्रकाश सिन्हा जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो समय समय पर हमारी न्यूज निकालते हैं ताकि हमारी जो हमारा समुदाय है वो उनको पता चल सके कि कब प्रोग्राम होने वाला है। सिंसिनाटी का रेडियो चैनल भारत एफएम रेडियो, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम की घोषणा की है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। WKSU 89.7 FM रेडियो में कबीर भाटिया जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को घोषित किया और यहाँ की जनता ये रेडियो चैनल बहुत वाच करती हैं, तो इसलिए सब समाचार जनरल समुदाय को भी मिल पाया। कोई भी संस्था, ये सारी संस्था वॉलेंटियर है, तो कोई भी संस्था बिना पैसे की नहीं चल सकती है। तो हमारे समुदाय के सदस्य जो हमें समय समय पर आर्थिक सहायता देते हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भी कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मुझे मालूम है जो कि इस अधिवेशन को सफल बनाने में
भागीदार हैं। मैं अगर भूल गई हूँ उनका नाम लेना, तो भी मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और अंत में एक और व्यक्ति जो कि पर्दे के पीछे रह के हर समय मेरे साथ ही खड़े रहते हैं, मेरे पति आनंद खंडेलवाल। मैं चाहूंगी कि एक बार वो यहाँ आए। निखिल पिक्चर ले लो। मैं इनको घर में एजी कहती हूँ। जी का मतलब हृदय। तो ये मुझे हृदय के साथ मेरे सारे कामों में वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। नहीं तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। अभी 1-1.5 वीक से जो भी मैं पेशेंट नहीं देख पा रही थी, सारा मेरा ऑफिस का काम इन्होंने सब उनको संभाला। इनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ आगे भी मुझे इसी तरह सफलता दिलाते रहें और मुझे मेरे साथ मेरा सहयोग वो देते रहें। आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए, साथ में हमारे साथ बने रहने के लिए। हम लोग सब इसका वीडियो बना के जूम पर भी डालेंगे सारे वर्कशॉप का, ताकि बाद में भी अगर हम लोग को इसको रेफर करना हो तो हम लोग रेफर कर सकें। और अंत में मैं सबको राष्ट्रीय गान के लिए आमंत्रित करती हूँ। सब लोग आ जाएं जो यहाँ हैं उपस्थित। English or Indian? English. So. English. आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना न भूलें। ईमेल के जरिए IHAconvention@gmail.com. Yeah, turn off the mic. So nobody heard what you said. Oh, okay. Mike must. Is it on now? No, they turned it off over there. Okay, no problem. Okay. I guess. Okay. At the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous night o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave?
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय भारत माता जय हे जय हे जय हे जय